राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। लॉजिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि लॉजिक यानी कि साइंस ऑफ रीजनिंग या फिर साइंस ऑफ इन्फरेंस, और लॉजिक में हम ट्रूथ को डिस्कवर करते हैं, यानी लॉजिक हमें हेल्प करता है टू डिस्कवर द ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रीमाइजेस। हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं थ्रू रीजनिंग, द आर्ट ऑफ रीजनिंग। सो हमने देखा था कि दो वेज है, दो लॉजिक के टाइप्स है जिसके थ्रू हम ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। पहला है डिडक्टिव लॉजिक और दूसरा है इंडक्टिव लॉजिक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम आज अपने फर्स्ट टॉपिक यानी कि डिडक्टिव लॉजिक पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिडक्टिव लॉजिक, और जो भी कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके बारे में अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स में जाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो डिडक्टिव लॉजिक इज अ सब्जेक्टिव या फिर रियलिस्टिक लॉजिक। हम डिडक्टिव लॉजिक को सब्जेक्टिव लॉजिक भी बोल सकते हैं और रियलिस्टिक लॉजिक भी बोल सकते हैं। क्यों, वो हम अब आगे देखेंगे। डिडक्टिव लॉजिक, सो इट इज़ अ मेथड ऑफ लॉजिक। ये एक लॉजिक की ऐसी मेथड है या फिर एक ऐसी प्रोसेस है रीजनिंग की, फ्रॉम जनरलाइज्ड प्रीमाइस टू पर्टिकुलर प्रीमाइस, जहाँ पर हम जनरलाइज्ड प्रीमाइस से पर्टिकुलर प्रीमाइस को डिराइव करते हैं। प्रीमाइस यानी कि आपको याद रखना है एक आइडिया, तो सो एक जनरल आइडिया से हम एक पर्टिकुलर आइडिया को डिराइव करते हैं। हियर अ पर्टिकुलर कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्सल और जनरल प्रीमाइस। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन हम ड्रॉन करते हैं, निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल प्रीमाइस, यानी यूनिवर्सल आइडिया से एक पर्टिकुलर आइडिया तक हम पहुँचते हैं। दैट इज इन्फरेंस इज ड्रॉन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पर जो इन्फरेंस है, कंक्लूजन है, वो कैसे होता है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। If general premise is true, then the particular conclusion derived from the premise must also be true. अगर जनरल प्रीमाइस है वो सही है, ट्रू है, तो जो पर्टिकुलर कंक्लूजन जो हमने इसी जनरल प्रीमाइस में से डिराइव किया है वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रू। मतलब वो भी कैसा होगा, ट्रू। अगर जनरल ट्रू है तो ये जनरल कंक्लूजन, जनरल आइडिया है वो ट्रू है, तो उससे डिराइव किया गया पर्टिकुलर आइडिया भी ट्रू ही होगा, यानी सही ही बात होगी। So the conclusion of the deductive argument never goes beyond the agreed general premises. तो जो conclusion है deductive particular conclusion, मतलब deductive argument का conclusion यानी कि जो particular premise हमने derive किया on the basis of general premise, सो वो कभी भी जनरल प्रीमाइस के बियॉन्ड नहीं जाएगा। मतलब जो बात जनरल प्रीमाइस में की गई है, जनरल आइडिया में, यूनिवर्सल आइडिया में जो बात कही गई है, जिससे हमने पर्टिकुलर कंक्लूजन या फिर पर्टिकुलर आइडिया को डिराइव किया, वो सही होगी अगर जनरल कंक्लूजन सही है तो। वैसे ही वो जनरल कंक्लूजन के बियॉन्ड भी कभी नहीं जाएगा। ओके, हम एग्जाम्पल से देखेंगे तब ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। सो जो रेने डेस्कार्ट्स है, फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। उसको हम फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक की तरीके से कंसिडर करते हैं। ही इन्फ्लुएंस द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिज लॉजिक। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स स्कूल से इंस्पायर किया था अपने लॉजिक की ये थियरी के थ्रू। ऑर्थोडॉक्स स्कूल यानी एलोपैथिक स्कूल। डिडक्टिव लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सब्जेक्टिव और रियलिस्टिक लॉजिक। जो डिडक्टिव लॉजिक है उससे हम एक सब्जेक्टिव या फिर रियलिस्टिक लॉजिक भी बोलते हैं। डिडक्टिव लॉजिक इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्टिव और रियलिस्टिक लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, अब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीज़ों को देखते हैं। सो जनरल प्रीमाइस है कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सारे मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट है। तो फिर इससे हमने डिराइव किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर आइडिया कि रामा इज अ मेडिकल स्टूडेंट। मतलब हम अब क्या करेंगे कि रामा को मेडिकल स्टूडेंट बताया गया है, तो हम इससे डिराइव करेंगे एक पर्टिकुलर आइडिया। तो हियर पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑफ द डिडक्टिव लॉजिक सेज दैट रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज मेडिकल स्टूडेंट। तो अब रामा है वो कैसा होगा, इंटेलिजेंट, क्योंकि क्या है, जनरल प्रीमाइस में बताया गया है कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, और रामा मेडिकल स्टूडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर प्रीमाइस या फिर पर्टिकुलर कंक्लूजन जो हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट से ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंग रामा कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है। तो इससे आपको पता चला कि हमने क्या किया, एक जनरल प्रीमाइस यूनिवर्सल स्टेटमेंट में से हमने एक पर्टिकुलर प्रीमाइस, पर्टिकुलर आइडिया को अलग किया। यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट था जनरल आइडिया,
कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, उसके बेसिस पर हमने एक पर्टिकुलर आइडिया निकाला कि रामा है वो मेडिकल स्टूडेंट है। तो पर्टिकुलर आइडिया क्या हुआ कि जो रामा मेडिकल स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट होगा। रामा क्यों? क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर जनरल प्रीमाइज सच है, जिससे हमने ये पर्टिकुलर प्रीमाइज को डिराइव किया कि रामा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो अगर जनरल प्रीमाइज सच है तो रामा जो इंटेलिजेंट है वो वाली बात भी सच ही होगी, और जनरल प्रीमाइज के बियॉन्ड कभी ये बात नहीं जाएगी। मतलब इससे ही डिराइव किया है हमने कि रामा है वो इंटेलिजेंट है क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है। तो ये बात सच कब होगी? जब जनरल प्रीमाइज है वो सच होगा, और ये बात कभी भी बियॉन्ड जनरल प्रीमाइज नहीं जाएगी। तो होप अब जो पिछले पॉइंट्स है वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। सो एज द जनरल प्रीमाइज सीज ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो रामा भी क्या हुआ? इंटेलिजेंट। सो रिलीजन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। रिलीजन है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिडक्टिव लॉजिक के लिए। यानी रिलीजन क्या है? बेसिकली रिलीजन में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट जनरल प्रीमाइजेस, यूनिवर्सल प्रीमाइजेस यानी जनरल या फिर यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो अगर वो जनरल और यूनिवर्सल आइडियाज ट्रू है तो हम जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो भी सच्ची होगी। वो कभी हम जो फॉलो कर रहे हैं वो, अगर जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो बियॉन्ड उस पर्टिकुलर जनरल प्रीमाइस के बियॉन्ड नहीं जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि जो रिलीजन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डिडक्टिव लॉजिक। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो जनरलाइज प्रीमाइस है वो क्या है? ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब पर्टिकुलर इन्फरेंस है, पर्टिकुलर कंक्लूजन्स जो इसके बेसिस पर हमने निकाले वो क्या है? रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज मेडिकल स्टूडेंट एंड सीता इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट। सो ये बात हुई पूरे के पूरे डिडक्टिव लॉजिक की। सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते फिर से एक बार। It is a method of logic, a process of reasoning from generalized premise to particular premise. Here a particular conclusion is drawn from universal or a general premise. तो ये क्या है? डिडक्टिव लॉजिक एक ऐसी मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है रीजनिंग का जहाँ पर हम एक जनरलाइज प्रीमाइस से एक पर्टिकुलर प्रीमाइस को डिराइव करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉन करते हैं फ्रॉम अ यूनिवर्सल और जनरलाइज प्रीमाइस, दैट इज टू इन्फर अ जनरल to particular. Infer is to draw from general to particular. If general premise is true, then the particular conclusion derived from the premise should also be true. अगर general idea है वो true है तो जो particular idea हमने उसको derive किया वो भी सही ही होगा. The conclusion of the deductive argument never goes beyond the agreed general premise. तो जो conclusion है deductive argument का जो हमने डिराइव किया है फ्रॉम अ जनरल प्रीमाइस वो कभी उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। रेने डिस्कार्ट है एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन, उसको हम फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ लॉजिक को। डिडक्टिव लॉजिक को हम सब्जेक्टिव या फिर रियलिस्टिक लॉजिक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? तो जनरल प्रीमाइस है ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, रामा इज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंक्लूजन क्या हुआ? रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट। सो हियर पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव लॉजिक सीज दैट रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज द जनरल प्रीमाइस सीज ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। रिलीजन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिडक्टिव लॉजिक। एंड लास्ट में हमने जो एग्जांपल देखा उसी को हमने दो पार्ट्स में फिर से बता दिया कि यहाँ पर जो जनरल प्रीमाइस है ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, उससे हमने दो पर्टिकुलर इन्फरेंस यानी दो पर्टिकुलर कंक्लूजन्स निकाले कि रामा इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड सीता इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट। सो ये बात हुई पूरे के पूरे डिडक्टिव लॉजिक की। ठीक है, तो डिडक्टिव लॉजिक यहाँ पर खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड टॉपिक हमारा जो है सेकंड टाइप, वो है इंडक्टिव लॉजिक, उसके थ्रू। और जो भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी जो भी कुछ रह जाता है या फिर कोई भी आपकी सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।